नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। टैप स्वैप, क्योंकि नॉट कॉइन के बाद सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो है टैप स्वैप की। क्योंकि नॉट कॉइन ने ठीक ठाक प्रॉफिट दे दिया भाई, माइनिंग और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। जो भी है देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिला, अच्छा प्रॉफिट मिला। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है टैप स्वैप की। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। एक तो लिस्टिंग की बात आ रही है, दूसरा कितनी सप्लाई रह सकती है और प्राइस क्या रह सकता है, और इसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे एक्स ब्लास्ट की। वैसे इस पर मोस्टली देखिए चर्चाएं बंद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी माइनिंग चल रही है। क्योंकि ये अगर ये फ्री में रिफाइनिंग मशीन देते हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ इसी में कुछ अपडेट आया है तो वो भी आपको देते हैं एक्स ब्लास्ट पर। तो चलिए पहले लेते हैं टैप स्वैप को। तो देखिए, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टैप स्वैप माइनिंग में एक अच्छी खासी, वो कहता है कम्युनिटी के साथ ये प्रोजेक्ट उभर के सामने आ रहा है। देखिए, अब क्या देगा क्या नहीं देगा तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल नॉट कॉइन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा का विषय टैप स्वैप बना हुआ है। सोलाना बेस है, क्योंकि वो एक तरह से टॉन पर था नॉट, और ये आपका सोलाना पर है। तो सोलाना की आपने पीछे देखा, जितने भी सोलाना पे मीम कॉइन आ रहे थे सारे के सारे धूम मचा रहे थे, क्योंकि एक अच्छी खासी हाइप बनी रही। और अभी भी लगता है कि देखिए सोलाना की हाइप तो बनेगी, और अभी भी कोई ये कहोगे सोलाना की हाइप खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि आगे आप ये देख रहे हैं जो ईटीएफ अभी अप्रूव हुए, तो कहीं ना कहीं अब नंबर चल रहा है कि साहब सोलाना का भी ईटीएफ आ सकता है, उसका इथेरियम तो आ ही गया, आपका एक्सआरपी का भी आ सकता है। तो ये क्या है कि ये नई नई हाइप क्रिएट हो रही है। उसके साथ जो फिर इनके इकोसिस्टम पे टोकन आएंगे तो उनकी भी ऑटोमेटिकली हाइप क्रिएट होनी ही होनी है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं टैप स्वैप की। तो देखिए, अब माइनिंग में चूंकि देखिए अभी टैप स्वैप में पीछे अपडेट दिया था कि 30 तारीख के आसपास हम जो लिस्टिंग शायद कर सकते हैं। तो यहां उन्होंने देखिए एक बाइबिट का पोल भी कराया था। बाइबिट का क्या एक्सचेंज उन्होंने चार्ट दिए थे, जिसमें बाइबिट टॉप पर था। यानी जो कम्युनिटी की पसंद थी वो बाइबिट थी कि तो आप बाइबिट पे आप लिस्ट कराइए। इन्होंने इस पोलिंग में कहीं भी बाइनेंस का नाम नहीं रखा था, बाइबिट रखा है इन्होंने, तो इसलिए बाइबिट को लोग जो है ज्यादा पसंद कर रहे थे। तो यहां एक चीज कंफर्म हो गई कि शायद ये अभी बाइनेंस पर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर इनको पोलिंग करानी थी तो बाइनेंस भाई टॉप है, उसका नाम भी रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने खुद ही पोल में नहीं रखा। तो इसलिए थोड़ा सा एक डाउट लगता है कि अभी शायद इनकी प्लानिंग बाइनेंस पर लाने की नहीं है। लेकिन देखिए, प्रोजेक्ट हैं, कुछ पता नहीं चलता कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो हो सकता है बाइनेंस पर भी ले आए बाइबिट के साथ साथ, जो भी है वो बात की बात है। हम तो केवल जो इन्होंने कराया है वो आपको बता रहे हैं। अब यह अगला अपडेट ये कि देखिए, माइनिंग इनको अभी तक देखिए मेरे हिसाब से बंद कर देनी चाहिए। इन्होंने जबकि पूछा भी था कि क्या हमको माइनिंग बंद कर देनी चाहिए, तो 82% लोगों ने कहा था कि बिल्कुल इमीडिएट माइनिंग को बंद कीजिए, बहुत होगी माइनिंग, अब इसको यहीं बंद कर दीजिए। लेकिन अभी भी माइनिंग चल रही है। तो यहां थोड़ा सा यहां ये भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है कि भाई क्या 30 तारीख को अब लिस्टिंग होगी। भाई इस हिसाब से तो नहीं लगता कि होगी। क्यों? क्योंकि उधर बाइनेंस का भी देखिए अभी उसमें नाम नहीं था, जो आप बार बार बाइनेंस के लिए पूछ रहे हैं, तो इनकी ही पोलिंग में बाइनेंस का नाम नहीं है। दूसरा, इन्होंने पोल कराई हुई काफी टाइम हो गया, उसके बाद भी इन्होंने अभी तक माइनिंग बंद नहीं की है। आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, देखिए वीडियो के बाद हो सकता है और इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, यानी कि लगभग 55 ट्रिलियन के आसपास तक इसकी माइनिंग हो चुकी है, यानी कि टैपिंग हो चुकी, यानी 55 ट्रिलियन की सप्लाई एक तरह से इन्होंने माइन करा दी है। अभी करंट में देखा जाए तो हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं तब ये 55 की 56 भी हो जाए, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत जल्दी बढ़ रही है। नॉट कॉइन वाली सारी पब्लिक अब टैप स्वैप पर एक तरह से टूट पड़ी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सप्लाई बहुत बढ़ रही है। तो यहां अब ये नहीं लगता कि साहब सप्लाई कम रहेगी, अब सप्लाई भी ज्यादा रहेगी। अब उसकी वजह है सप्लाई ज्यादा रहने की, इन्होंने जो व्हाइट पेपर अपना पहले घोषित किया था, उस व्हाइट पेपर के अनुसार इन्होंने जो है 1 बिलियन की सप्लाई रखी थी। अब अगर आप इनकी साइट पे जाके देखते हो तो व्हाइट पेपर फिलहाल वहां से हटा हुआ है। तो अब जब व्हाइट पेपर में या तो ये कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं या उसमें और सप्लाई को बढ़ा के ला रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 55 ट्रिलियन एक तरह से माइन हो चुका है। तो भाई अगर ये इतना करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इनको जो है देखिए सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा काट पीट करनी पड़ेगी। यानी आपको जो एलोकेशन मिलेगा उसमें बहुत ज्यादा संख्या में टैप आपके लिए जाएंगे, और कम संख्या में आपको जो भी इनका टोकन का नाम आएगा टैप शायद वो कम मिलेगा। तो ये क्या है, ये ज्यादा टैपिंग की वजह, यानी कि ज्यादा माइनिंग की वजह। अगर ये कम करते तो ज्यादा अच्छा रहता। जब पहले उन्होंने पोलिंग कराया था तभी करा देते तो मेरे ख्याल से तब 30-35 ट्रिलियन के आसपास की इनकी जो है टोटल माइनिंग हुई थी, लेकिन अब 55 ट्रिलियन से भी ऊपर हो चुकी है, अब ये मान लीजिए। तो इस वजह से थोड़ा सा यहां पर ये भी हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कि इन्होंने देखिए, अगर इनके आप ट्विटर हैंडल पे जाएंगे,
बहुत बड़ी संख्या हो चुकी है, यानी कि 3.3 मिलियन इनके फॉलोअर हैं ट्विटर पर। इसी से अंदाजा लगा ली कम्युनिटी बहुत बढ़ चुकी है, उम्मीदें भी बहुत बढ़ चुकी हैं। अब एक जो मजे की बात है वो ये कि ये ट्विटर पर फॉलो किसको करते हैं, फॉलो कर रहे हैं, देखिए सोलाना, फैंटम, मैजिक एडन और आपका हाफ हॉर्स मेमेवर्स। केवल ये 4 लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। अब यहां थोड़ा सा डाउट पैदा होता है, आपने ये देखा होगा जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वो जो एक्सचेंज को भी कहीं ना कहीं फॉलो करता है। इन्होंने किसी भी एक्सचेंज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, इवन ना बाइनेंस, ना बायबिट, OKX, KuCoin, कुछ नहीं, एक भी इन्होंने ऐसा कोई फॉलो नहीं कर रखा। तो इसलिए थोड़ा सा ये डाउट पैदा हो जाता है क्या बाकी में बाइनेंस पे होगा लिस्ट। तो भाई यहां थोड़ा सा डाउट कंफर्म हो जाता है, इन्होंने बाइनेंस को फॉलो तक नहीं किया है। उधर पोलिंग में इन्होंने बाइनेंस का नाम नहीं रखा था, तो भाई अभी बाइनेंस की उम्मीद थोड़ी सी कम है। लेकिन भाई वो मैंने कहा ना कि प्रोजेक्ट है, कई बार हो जाता है कि भाई इनके अंदर खाने कुछ और प्लानिंग चल रही हो, दिखा कुछ और रहे हो, लेकिन जो भी है, जो चीज सामने है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आती है बात प्राइस की। तो मेरे भाई देखो बहुत स्पष्ट बात है, अगर ये 8-10 कम से कम बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट होके आता है तो देखिए फिर नॉट कॉइन के आसपास प्राइस रह सकता है। मे भी सप्लाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे सप्लाई उसकी 102 बिलियन की आई थी नॉट कॉइन की, इसकी सप्लाई अगर मान लीजिए ये 1 बिलियन बोल रहे थे, अगर 1 बिलियन लेके आते हैं तो फिर नॉट कॉइन से बहुत अच्छी सब इसकी प्राइस रह सकती है। डिपेंड करता है सप्लाई और एक्सचेंज क्या करते हैं ये, क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया ये किसी भी एक्सचेंज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, पोलिंग में इन्होंने बायबिट रखा है टॉप पे, जबकि बाइनेंस रखना चाहिए था, वो भी इन्होंने नहीं रखा है। तो इसलिए यहां पर देखिए डिपेंड करता है कि ये कितने कितने बड़े एक्सचेंज लेके आते हैं, सप्लाई कितनी रखते हैं। तो ये शायद कुछ अपडेट चल रहे हैं, तो इसलिए भाई अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और कि इनको पहले अपनी टोकनमिक्स को जो है उजागर करने दीजिए। ये कितनी सप्लाई रखना चाहते हैं, तभी हम कुछ आपको प्राइस के बारे में बता सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्राइस इसका अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि प्राइस लो जाएगा। लो तभी जा सकता है जब नॉट कॉइन से भी ज्यादा गिरी हुई हालत ये कर देंगे तो। अब मेरे हिसाब से इनको देखिए टैपिंग बंद करा देनी चाहिए, यानी कि माइनिंग बंद करानी चाहिए। माइनिंग बहुत हो चुकी है, तो इसलिए भाई अब देखते हैं क्या होता है। मैंने लेकिन इसकी जो पूरी हिस्ट्री थी वो आपको समझा दी है कि फिलहाल आप थोड़ा सा वेट करें 30 तारीख तक की। देखिए मुझे नहीं उम्मीद लगती कि ये लिस्ट करेंगे किसी भी एक्सचेंज पर, क्योंकि कोई भी प्लानिंग अभी तक इनकी 30 तारीख के आसपास की नहीं लग रही है। ना तो अभी तक इन्होंने कोई केवाईसी का कुछ ऐसा सिस्टम बनाया, ना ही अभी तक इन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन का अनाउंस किया कि भाई कितने टैप के बदले में आपको कितना टोकन मिलेगा, और ना ही अभी तक ये कुछ इन्होंने बताया कि भाई इतनी सप्लाई रहने वाली है, ना ही अभी तक इन्होंने ये बताया कि ये एक्सचेंज रहने वाले हैं। तो इसलिए अभी कुछ भी क्लियर नहीं है और दिन बचे हैं आपके 4-5। तो इसलिए उम्मीद थोड़ी कम है कि 30 तारीख को ये किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। वेट एंड वॉच, ये क्या करते हैं वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कहीं ना कहीं कुछ फेक अकाउंट्स को जरूर निकालेंगे, क्योंकि बीच में इन्होंने एक ऐसा अपडेट दिया था कि ये जो मल्टीपल अकाउंट जिन लोगों ने बना रखे हैं उनमें से शायद ऐसा कुछ ही जरूर प्रोसेस लेके आ रहे हैं कि आपके मल्टीपल अकाउंट्स को ये हटा सकते हैं। ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि उन्होंने एक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी एक शेयर किया हुआ है, टुडे वी डिटेक्टेड रिपीटेड मिलिशियस एक्शन अगेंस्ट टैपस्वैप। तो ये क्या है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज जरूर चल रही है, क्योंकि एक चीज और भी है, सप्लाई को कम रखना है तो ये चीजें इनको करनी पड़ेंगी। तो हो सकता है कि भाई मल्टीपल अकाउंट वाले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो अपने जो है अपने फैमिली मेंबर से जो है टेलीग्राम है उनके साथ इसको कुछ करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना देखिए ये दिक्कत आपके सामने आ सकती है मल्टीपल अकाउंट्स वालों के लिए। भाई जो लोग प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई देखिए प्राइस अभी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सामने कोई भी चीज नहीं है अभी। केवल जो चीज सामने है वो ये है कि हाँ ये 55 ट्रिलियन के आसपास माइन कर चुके हैं। तो भाई सप्लाई आए, एक्सचेंज आए, कितना हमें एलोकेशन में देंगे, कितना %, वो सब सामने आए तब तो कुछ बोला जा सकता है। लेकिन जो एक अनुमान लगा सकते हैं एक मोटा मोटा, वो हम ये कह सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा, नॉट कॉइन वाले रास्ते पर ही अगर ये चले तो फिर नॉट कॉइन से अच्छा प्राइस रह सकता है। डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पर जो मैंने आपको बताया, क्योंकि नॉट कॉइन से इससे टैपस्वैप से उम्मीदें लोगों की बहुत बढ़ चुकी है। एक्स ब्लास्ट के बारे में मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, तो इसलिए इसमें एक्स ब्लास्ट की बात करना संभव नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो एक्स ब्लास्ट पर ही दूंगा, जिससे कि आपको एक्स ब्लास्ट के भी अपडेट सारे मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं इन अपडेट के साथ। नमस्कार।